हेलो दोस्तों, आई एम अभिजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टॉक फोबिया। आइए स्टॉक फोबिया में आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। क्या अलग करने वाले हैं कि मैंने जितने भी स्टॉक्स के डिस्कशन इस चैनल पर किए वो सारे अब तक सारे मल्टी बैगर निकले, बिकॉज मेरे एनालिसिस करने के तरीके और उसी के कारण ये सब संभव हो पाया। मैंने जो जो स्टॉक्स दिए थे, जैसे कि मैंने नावा दिया था आपको, नावा बताई थी, नावा का डिस्कशन किया था, वो वहाँ से 140 के राउंड मैंने बताई थी। आज देखो वो किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। मैंने इमकॉम मिलकॉन तो मैं चिल्ला चिल्ला कर मैं आप लोगों को कहा था कि पिक कर लो भाई, पिक कर लो, ले लो भाई। आज देखो वो किस प्राइस पे लगभग 1900 के अराउंड गया था रिसेंट में। अभी फ़िलहाल वो 1600 के अराउंड अवेलेबल है। और मैंने ये भी उस वीडियो में बताई थी कि जब एक बार ये चलना स्टार्ट होगा फिर आप इसे नहीं ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, ले ही नहीं सकते। आज देखो आप ले नहीं सकते ना, है ना। फिर मैंने एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके दिया था आप लोगों को। बहुत आप लोगों की डिमांड आती थी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह से कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स बताओ, पोर्टफोलियो स्टॉक्स बताओ, कैसे हम बिल्डअप कर सकते हैं 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, इवन 10 लाख या 1 लाख, जितने भी अमाउंट हैं उसके अनुसार कैसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो मैंने जितने भी स्टॉक्स बताए सारे 100 से अबव के रिटर्न दे दिए, केमिकल इंडस्ट्री के शेयर को छोड़कर, बिकॉज उसके इंडस्ट्री में ही कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फिर हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए ना हम अपने पोर्टफोलियो को हर एक इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। अगर आप एक ही इंडस्ट्री में सारे पैसे लगा देते तो अगर इंडस्ट्री नहीं चल रही है, उसकी इंडस्ट्री ही नहीं चल रही है, तो आपके पैसे ग्रो कैसे होंगे? उस साल तो होंगे ही नहीं आपके पैसे ग्रो। जब उसकी इंडस्ट्री चलेगी तो आपके स्टॉक्स, अगर अच्छे स्टॉक्स हैं तो वो भी परफॉर्म करेंगे। ये तो डिस्कशन हो गई। एंड उस वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखना। एक बार तो देख ही लेना, आप थोड़े वीडियो को स्पीड कर लेना, उस वीडियो को तब देख लेना, लेकिन एक बार देख लेना जो मैंने जिस स्टॉक्स, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री अब सही हो गई है, केमिकल इंडस्ट्री चलना चालू हो गई है। तो उन वीडियो को ज़रूर देखना, आप एक बार ज़रूर देख लेना। अगर देख लिए हो तो ठीक है। एंड अगर आपके उन उन वीडियो से अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ, आपने कुछ प्रॉफिट कमाया, तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपने लिया था तो, नहीं लिया था तो कोई नहीं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर भी करना, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके। हमारा चैनल ग्रो होगा दोस्तों तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी वीडियो बनाने की और आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे पिक शेयर करने की। एंड इवन तो मैं करता ही हूँ, क्योंकि इस चैनल का मोटो ही है कि मल्टीबैगर सेक्टर से अच्छे शेयर को पिक कर अच्छे पॉइंट ऑफ प्राइस में इस चैनल पर आप लोगों के सामने डिस्कशन करना, जो मैं करता हूँ। आज ऐसी इंडस्ट्री मैंने 1 करोड़ वाले पोर्टफोलियो में आप लोगों के सामने साथ डिस्कशन की थी, और इवन मैं उसमें तो 1200 के अराउंड उस शेयर को बताया था। और लेकिन उससे भी पहले मैंने उस शेयर के बारे में डिस्कशन किया था, जिसका नाम एंजल वन, उस समय एंजल ब्रोकिंग नाम हुआ करती थी उसकी। देन उसके बाद एंजल वन हो गई। और अभी मैंने क्या किया, एंजल वन के जो भी एंजल वन के प्रॉफिट बन चुके थे मेरे 200% के अराउंड मेरे प्रॉफिट बन चुके थे। तो एंजल वन के मैंने एंजल वन को बेचा इसलिए नहीं बेचा कि कंपनीज में कोई दिक्कत थी। मैंने कंपनी यहाँ से भी बहुत ग्रो करेगी दोस्तों। 30,000 मार्केट कैप की कंपनी बन चुकी है। एंड मेरे रीज़न थे कुछ बेचने के, आगे मैं बताऊंगा, डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ। फिर वहाँ उसको बेचकर मैं शिफ्ट हो गया दूसरे कंपनी में। और मैंने चिल्ला कर एक कंपनी आप लोगों को बताई थी, इमकॉम इंडिया। तो उसको आप लोगों ने अगर
300 के मार्केट कैप पे बताई थी, आज उसके मार्केट कैप कुछ और चल रहे हैं। तो लगभग लगभग वहाँ से 7-7 हो गए हैं, वो 7 से 8 हो गए। BSE बताया था, BSE भी 7x हो गया। फिर CDSL बताए थे, लगभग 2x हो गया, 3x। एंड नावा बताई थी, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आप देखोगे ना मेरे वीडियोस में, लगभग 100 के वीडियो, 100 वीडियो के अराउंड मैंने वीडियो डाली है उसमें अपने चैनल में। तो उसमें आप देखोगे तो लगभग लगभग सारे 90% जो स्टॉक्स मेरे हमारे जो डिस्कशन किया था हमने, और वो सब ने अच्छे परफॉर्म किए हैं, आगे भी करेंगे। बिकॉज़ हम लोग अच्छे ग्रुप से संपर्क रखते हैं, और हम लोग कभी किसी का गलत नहीं करते हैं। अच्छा रहना चाहिए, इंटीग्रिटी वाले आदमी बनना चाहिए, ऑनेस्टी से ऊपर बनो भाई। क्योंकि ऑनेस्टी क्या होता है, ऑनेस्टी किसी दूसरे के लिए हम ऑनेस्ट हैं, उसको कहते हैं ऑनेस्ट पर्सन। लेकिन इंटीग्रिटी वाले आदमी क्या होता है, इंटीग्रिटी पर्सन, वो खुद में ऑनेस्ट होता है, वो बनो। कभी ऑनेस्टी भूल जाओ मेरे राय से, इंटीग्रिटी बनो, पर्सन बनो। ये इंटीग्रिटी वाला आदमी क्या सोचता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, हमें भगवान तो देख रहे हैं, तो मैं कुछ गलत कभी कर नहीं सकता। तो आज मैं एक स्टॉक्स लाया हूँ जो कि ईयर लास्ट हो रही है, और हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है आप लोगों का। तो हैप्पी न्यू ईयर के अवसर पर मैं एक स्टॉक्स आप लोगों के साथ साझा करता हूँ, और मैंने क्यों लिया इस स्टॉक्स को, और मैंने किस स्टॉक्स को बेचकर अपने सारे स्टॉक्स के पैसे यहाँ निवेश किए, क्यों किए, सारा कुछ बताऊंगा। देखते रहें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, और बेल आइकन, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए, नई यूज़र हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज आपको अच्छे अच्छे शेयर और अच्छे अच्छे प्राइस पे भी मिलते हैं शेयर। ऐसा नहीं है कि मैं जिस प्राइस पे मैं बताया वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं 5 पैसा में अपने जो एंजल वन में मैंने निवेश किया था, अपने सारे कैपिटल 5 पैसा में एलोकेट कर दिया हूँ। क्यों किया हूँ, उसके एक रीज़न है दोस्तों। एंजल वन के जो CEO थे नारायण गंगाधर राव, उन्होंने 5 पैसा को ज्वाइन किया है जून 2023 में, और वो उससे पहले वो मई 2023 से पहले वो एंजल वन में थे। उन्होंने जब उस कंपनी को ज्वाइन किया था तो अप्रैल 2021 में उन्होंने ज्वाइन किया था एंजल ब्रोकिंग को, ठीक है। फिर उसके नाम चेंज कर दिए, और उन्होंने जब कंपनी को छोड़ा मई 2023 में, तो उन्होंने एंजल वन को छोड़ा, एंजल ब्रोकिंग को नहीं। तो उन्होंने कंपनी को ही बदल दिया। इसमें छोटा सा स्टोरी है जो आप लोग कनेक्ट कर पाओ इस कंपनी को। मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ, सिर्फ फिलॉसफी व्यू से देखना, इस स्टोरी को सुनना, और कुछ निकालने की कोशिश मत करना कि कंपेयर, मैं किसी पर्सन को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एनालाइज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्टोरी ये बता रहा हूँ कि जैसे महाभारत आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, उसमें भी जब दुर्योधन कृष्ण के पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं, जब कृष्ण ने शर्त रखते हैं, कृष्ण क्या शर्त रखते हैं उनके सामने कि एक तरफ मेरा नारायणी सेना है, एक तरफ मैं निहत्था हूँ, आप किसको लेना प्रिफर करेंगे। तो उन्होंने, मतलब दुर्योधन ने, मतलब नारायणी सेना लेते हैं कृष्ण के, और कृष्ण को नहीं लेते। तो फिर अर्जुन ने कृष्ण को लिया था, और इसके कारण क्या हुआ, पूरा महाभारत में कृष्ण ने विजय दिलाई, और उसके नारायणी सेना भी ध्वस्त हो गई। तो इससे क्या समझे आप कि जिसके सेनापति ही नहीं रहेंगे अपने सेना के साथ, तो उसके सेना कहाँ से विजयी होंगे, कितने भी तोड़फोड़ हैं। तो सेनापति यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सेनापति है नारायण गंगाधर राव। ऐसा नहीं है कि नारायण है, नाम है इनका तो ये सचमुच नारायण ही है, ऐसा नहीं है बस। बट इनके काम कुछ मैजिकल ज़रूर होते हैं,
क्योंकि जब इन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तब इसके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ही निकल कर आए, जो कि आप अगर आप 5 पैसा की रिसेंट क्वार्टर की रिजल्ट देखोगे तो उसमें भी आपको पता चलेगी। जैसे 5 पैसा की रिसेंट जो प्रॉफिट निकल कर आई थी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जून 2023, जिस जिस समय नारायण गंगाधर ज्वाइन करते हैं इस कंपनी को, तो 19 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। जब ज्वाइन करने के बाद इन्होंने एक क्वार्टर इस कंपनी के साथ बिताया, सेल्स लगभग लगभग उतनी ही हुई, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25 करोड़ का हो गया। देख रहे हैं यहाँ एक क्वार्टर में ही ड्रास्टिकली चेंज आया, मतलब बहुत ज़्यादा ही चेंज आ गई। तो इसके कारण हमको पता चलता है कि ये शेयर यहाँ से लगभग लगभग 5 साल का अगर समय देते हैं आप, तो 3x से 4x आराम से होगा। 2000 जाने तक का रास्ता साफ दिखता है। अगर मार्केट कंडीशन अगर सही रहती है, कुछ अगर सिनेरियो आ जाता है कि मार्केट कंडीशन ही बिगड़ती है, तो इन जैसे स्टॉक्स में डिक्लाइन भी आती है, क्योंकि बिकॉज अगर मार्केट सही रहेगी तभी इन जैसे स्टॉक्स चलते हैं। अगर मार्केट गड़बड़ाएगी तो इन जैसे स्टॉक्स भी गड़बड़ाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट इसका कनेक्टेड है मार्केट के ऊपर। मार्केट का आप बोल सकते हैं प्रॉक्सी प्ले है ये स्टॉक्स हैं। तो ये तो रहा इस पे सवाल, इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे, जिसके कारण जिसका रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपको शेयर प्राइस भी रिफ्लेक्ट करते नज़र आ रहा है। 1700 करोड़ का अगर मार्केट कैप अभी बन गया है। एंड अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 2-3 महीने में ही ये 60% का रिटर्न, ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न ये अपने शेयर होल्डर को बनाकर दे दिया है। और ये यहाँ से बहुत तेज़ी से स्टॉक्स बढ़ेगा। एंड अगर मैं इसकी थोड़ा सा कैश फ्लो को भी अगर देख लें, तो कैश फ्लो इसका, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 25 करोड़ का है, जो कि पॉजिटिव में नज़र आ रहा है, अच्छी बात है। और पिछले क्वार्टर मतलब पिछले ईयर 2022 में ये नेगेटिव में थे। तो ये थोड़ा सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा सही हुआ है। अगर हम थोड़ा सा डीपली चले जाएं, थोड़ा चार्ट को भी चेक करें, चार्ट में हम पी रेशियो को अगर चेक करते हैं, तो चार्ट में पी रेशियो क्या होती है? पी रेशियो होती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो ये लगभग लगभग अपने इसके इंडस्ट्री के पी चल रहे हैं 20 के, लेकिन ये ट्रेड हो रही है 30 के पी, लगभग 30 के पी पे ट्रेड हो रही है ये शेयर। एंड इसके अर्निंग पर शेयर देखोगे ना, तो अर्निंग पर शेयर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज नज़र आ रही है हमें, क्योंकि बिकॉज अगर क्वार्टरली बात करोगे आप, पहले बिफोर जब ज्वाइन करते हैं, बिफोर मार्च 2023 की बात कर लें, इसके ईपीएस थे 4.70। एंड जून 2023 में नारायण गंगाधर ज्वाइन किए, 4.75 था, कुछ चेंजेस नहीं है, थोड़ा चेंजेस आया। लेकिन उसके बाद आफ्टर गंगाधर राव एक क्वार्टर बिताए, सितंबर 2023, 6.15 की ईपीएस हो गई अर्निंग पर शेयर। देख रहे हैं कितनी ज़्यादा तेज़ी से स्टॉक्स के अर्निंग पर शेयर बढ़ रहे हैं। अर्निंग पर शेयर बढ़ने से क्या होगा, उसके पी एडजस्ट हो जाएंगे दोस्तों लंबे समय में, ठीक है। पी नीचे आ जाएगा, और जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, पी एक्सपेंशन। कोई भी स्टॉक्स अगर पी एक्सपेंशन कर रही है, अगर पोटेंशियल है इसमें आगे जाकर पी को एडजस्ट करने का, तो उस स्टॉक्स को एक सही वैल्यूएशन पे, सही प्राइस पे, सही प्राइस मतलब सही वेटेज, आप अपने पोर्टफोलियो का कितना वेटेज देते हो एक स्टॉक्स में, सही वेटेज के साथ उस स्टॉक्स को पिक करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो को भी ऐसा फ़र्क दिखेगा उन सारे स्टॉक्स का, उन सारे डिसीजन का जो आपने लिया है ना। बिकॉज अपने डिसीजन आपके डिसीजन है, तो आप अगर अच्छे डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही इस
स्टॉक्स पर अपनी राय बना सकते हैं। एंड जैसा इमकॉन के बात किया था, तो मैंने इमकॉन का तो जो शेयर मैंने बताई थी स्टॉक्स, तो उनके तो कॉन कॉल भी अवेलेबल नहीं थे। इसके सारे कुछ अवेलेबल हैं, आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से स्टॉक्स मतलब अच्छे से पढ़ सकते हैं इसके बारे में। जैसा होगा फिर आगे मिलते हैं, आगे बात करते हैं। एंड अभी चलता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। एंड आप लोग अच्छे से होंगे आशा करता हूँ। और आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं वीडियो भी कम बनाता हूँ तो आप इरिटेट भी नहीं होंगे। नोटिफिकेशन से होते क्या है, कुछ पर्सन्स होते हैं जो इरिटेट हो जाते हैं, तो इरिटेट आप नहीं होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, अपने चैनल पर बहुत कम वीडियो डालता हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय।